Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a particle is moving in the xy plane. The component of its position vector x is equal to a cos bt and y is equal to a sin bt, where a and b are the positive constant. Then choose the incorrect statement. Incorrect statement बताना है. Alright. क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है. पहले में पूछा एक्स कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर पूछा एक्स कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर बोला आपको वाई कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों क्या लिखेंगे. यहाँ पर हमें देखिए काइनेमेटिक्स की बेसिक क्वांटिटीज क्या क्या करना है, डिराइव करना है. ओके. तो हम लिख सकते हैं आपका बेसिक क्वांटिटीज. क्या लिख सकते हैं आपके बेसिक क्वांटिटीज. ओके. यूज्ड इन काइनेमेटिक्स या फिर बेसिक क्वांटिटीज इन काइनेमेटिक्स. ओके. इन टर्म्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन से इनको यहाँ पर बताना है. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों पहले क्या पूछा देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू. देखिए अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, ओके, तो हम v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आपका dr बाई dt. ये आपका स्पेस के लिए वैलिड है. ओके. अगर वन डायमेंशनल होगा तो आपको dx बाई dt लिखेंगे या फिर dy बाई dt लिखेंगे. ओके. अगर वन से ज्यादा डायमेंशन है, ओके, यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लेन बोला है तो प्लेन में हम आर वेक्टर यूज कर लेंगे. ओके. अब ये 2D हो चाहे 3D हो, ओके, हम आप इसको यूज कर सकते हैं. ऑलराइट. तो v इज इक्वल टू क्या होता है dr बाई dt. यह v इज कॉल्ड अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसे क्या बोलते हैं आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं. एक्स कंपोनेंट बोलेगा तो dx बाई dt कर देंगे, वाई बोलेगा तो dy बाई dt. ओके. इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं. ये हो जाएगा आपका देखिए dy बाई dt ऑफ आर वेक्टर को ऊपर कर लीजिए. क्या होगा, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर बेसिकली. ओके. तो ये हो जाएगा आपका dx बाई dt. ओके. किस डायरेक्शन में, आई कैप चलो, प्लस कितना हो जाएगा आपका dy बाई dt किस डायरेक्शन में, जे कैप चलो. ओके. और dx बाई dt क्या होता है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. इसको हमने vxi लिख लिया. प्लस क्या हो जाएगा आपका dy बाई dt, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, v बाई जे कैप. ओके. तो ये हमारा क्या है, बेसिक ठंडा है. ओके. और आपको एक्सेलेरेशन ही बोला है. एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा देखिए, अगेन क्या होता है एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. या फिर डबल, ये क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन किसका, आपका पोजीशन वेक्टर. ओके. ये भी आपको एक्सेलेरेशन दे देगा. ओके. तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इस डेफिनेशन से बता सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स करके. ओके. तो कितना हो जाएगा आपका ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स आई कैप. ओके. प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी वाई करके कितना हो जाएगा, ए वाई जे कैप. ओके. तो ऐसे हम एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करके बता सकते हैं. ओके. अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या कर रखा है, एक्स और वाई हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखे. ओके. एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है देखिए, ए कॉस बी टी दे रखा है. ओके. ये आपका एक्स दे रखा है. सिमिलरली वाई वाई कितना दे रखा है देखिए, ए साइन बी टी दे रखा है. कितना दे रखा है, ए साइन बी टी. ओके. ए और बी कॉन्स्टेंट है. क्वेश्चन बोला गया चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके. फर्स्ट में देखिए बोला एक्स कंपोनेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एक्स कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए, इंस्टेंटेनियस पूछा तो डी एक्स बाई डी टी. ओके. ये कितना हो जाएगा आपका देखिए, डी एक्स बाई डी टी. वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी. ओके. क्या लिख सकते हैं इसको हम यहाँ से dx बाई dt लिख लेंगे. ओके. तो देखिए बच्चों इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, a आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा. cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन. ओके. तो माइनस साइन bt इधर आएगा. अब यहाँ से bt का डिफरेंशिएशन होगा तो b वाली टर्म आपकी बाहर आ जाएगी. ओके. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी साइन ऑफ bt. ये आपकी क्या जाएगी, दिस विल बी अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. द एक्स कंपोनेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज माइनस ए बी साइन bt. ओके. तो ये ट्रू है. ओके. तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्या हो गया आपके यहाँ से, ट्रू हो गया. ओके. अब देखिए, अब हम सेकंड ऑप्शन में मूव करते हैं. सेकंड में देखिए क्या बोला उसने, सेकंड में पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एक्स फाइंड आउट करना है. एक्स देखिए किसके इक्वल होता है, एक्स देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं आपका डीवी बाई dt के इक्वल होता है. ओके. और हमें एक्स कंपोनेंट बता रहा है तो हम क्या लिखेंगे, वी एक्स का. ओके. वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे. ओके. इसका डिफरेंशिएशन देखिए कर लीजिए, कितना होगा आपका माइनस ए बी तो आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा. साइन बीटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, कॉस बीटी के इक्वल होता है. ओके. बी आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी तो उससे स्क्वायर हो जाएगा. ओके. ये हो जाएगा तो कितना आ गया देखिए आपका माइनस ए बी का स्क्वायर. ओके. कितना हो गया आपका कॉस टाइम्स बीटी. ओके. ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, ये इसमें क्या बोला, एक्स कंपोनेंट ऑफ द स्टैटिस एक्सेलरेशन इज माइनस ए बी स्क्वायर कॉस बीटी. तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया. ओके. अब देखिए थर्ड पे क्या बोला इसने, थर्ड पे बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रहा है. वी एक्स फाइंड आउट कर लिया, वी वाई भी एक बार आप फाइंड आउट कर लीजिए. ओके. वी वाई देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी वाई होगा आपका डीवाई बाई डी टी. ओके. डीवाई बाई डी टी. ओके. दिस मच ये है आपका. ओके. और y देखिए आपको इतना दे रखा है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए. तो b आपका कॉमन हो जाएगा, a कांस्टेंट है, तो ये आपका a cos bt हो जाएगा. ओके. तो उसको आपका लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, ये लिख सकते हैं आपका ए बी कॉस ऑफ bt. ओके. ये टर्म आपकी यहाँ पर से आ गई. आपसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड देखिए किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है आपका रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर कर लीजिए. ओके. वी एक्स का स्क्वायर प्लस आपका वी वाई का स्क्वायर. ओके. ये देखिए यहाँ से बता सकते हैं ये आई और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए, फिर से रूट में पुट कर लीजिए. दिस विल गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल सकते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों इसको आप स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए. तो देखिए बच्चों एक्स कितना है आपका, एक्स वाली टर्म कितना है आपका
वेलोसिटी पूछा है ना, तो ये है देखिए माइनस ए बी साइन बी टी, उसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ओके ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ऑफ बी टी, ऑलराइट, प्लस वी वाई वाली टर्म से देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, वी वाई देखिए आपने ये फाइंड आउट किया, ओके ए बी कॉस बी टी, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए कितना होगा देखिए ए स्क्वायर कॉमन बी स्क्वायर स्क्वायर, ओके ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी टी, ऑलराइट, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई, ओके। अब देखिए बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका ए और बी इधर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या आ गया साइन स्क्वायर बी टी प्लस स्क्वायर बी टी, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, ओके। तो बच्चों ये आपका कितना आ गया कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी के इक्वल, ओके। तो दिस विल बी द अवर, ये आपका कौन सा पार्ट है, दिस इज अवर थर्ड पार्ट, ओके, थर्ड पार्ट आपने देख लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रैटस वेलोसिटी रूट टू ए बी बोल रहा है ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, आपका कितना आ रहा है ए बी के इक्वल आ रहा है, ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। अब बच्चों फोर्थ पर मूव करते हैं, फोर्थ पर क्या बोला है, द वाई कंपोनेंट ऑफ द इंस्टैन्टेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट, ओके। वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली थी, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लीजिए, एक्सेलेरेशन कितना होगा डी वी वाई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए ये आपका डिफरेंशिएट एक बार और कर लीजिए, ए बी कॉस बी टी का ए बी आपका कॉमन है, ओके, कांस्टेंट है, कॉस बी टी का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, ओके, और बी आपका बाहर आ जाएगा, तो कितना होगा माइनस ए बी साइन ऑफ बी टी, ओके, सो दिस विल बी द आंसर। तो बच्चों यही देखिए दिए माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी टी, तो ये भी क्या आपका करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा, तो इनकरेक्ट आपका थर्ड आया हुआ है, ओके। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.